नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, महाराज शशि ध्वज माया की स्तुति करके कहाँ चले गए? हे तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ, माया की स्तुति कैसी है, उसका वर्णन कीजिए। माया और विष्णु की कथा में भेद नहीं है, अतः पापों से छुटकारा पाने के लिए आप उस माया की स्तुति के बारे में बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिवर, महर्षि मार्कंडेय जी के पूछने पर विशुद्धात्मा सुखदेव जी ने जो अति उत्तम माया स्तवन कही थी, मैं उसी की स्तुति स्वयं बताता हूँ। आप उसे सुनिए। मैंने जिस स्तुति को पढ़ा है, सुना है, जिसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सारे पाप और तप दूर हो जाते हैं, मैं उसी माया स्तवन को बताता हूँ। आप उसे सुने। विष्णुदी के भक्त राजा शशि ध्वज ने भल्लाट नगर को छोड़कर संसार से मुक्ति पाने के लिए माया स्तवन का पाठ करना शुरू किया था। शशि ध्वज बोले, हे माया, अब शुद्ध सत्वगुणीमयी विशुद्ध आत्मा और ब्रह्म विष्णु और महादेव की जननी है। वेद में आपकी महिमा बताई गई है। आपकी ही कोख से प्राणी मात्र और पंच तत्व रहते हैं। देव, गंधर्व, सिद्धगण, विद्यावान आपकी वंदना करते हैं। आप सूक्ष्म हैं, स्वरूपिणी ही बीज स्वरूपिणी है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप लोगों से परे हैं। आपके स्वरूप में द्वैत भाव बताया गया है। व्यास आदि महर्षि गण आपकी वंदना करते हैं। विष्णु जी भी आपकी स्तुति का गायन करते हैं। आप काल रूपी समुद्र की गर्जना में लहराती हैं। आपकी कुटिल कटाक्ष विलास लीला में संसार के सभी प्राणी चक्र में फंसे रहते हैं। मैं ऐसी संसार दुर्ग में ताड़ने वाली आपकी वंदना कर रहा हूँ। सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत में आप स्थित रहती हैं। आप सभी प्राणियों को आश्रय देती हैं। पूरी तरह अथवा दैत भाव दोनों में आपकी उपासना करने पर आपको पाया जा सकता है। आप देवता, तीर्क और मनुष्य आदि में अनेक तरह से विभक्त हो रही हैं। आप सारे संसार के आधार हैं। आप ब्राह्मण स्वरूपिणी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके प्रभाव से त्रिजगत पंचभूतात्मिका रूप में प्रकाशमान हो रहा है और आपके प्रकाश के बिना तो काल, दैव, कर्म, उपाधि आदि विधाता के द्वारा नियत किया गया कोई भी भाव प्रकट होता ही नहीं है। मैं उसी प्रभा से प्रभावती आपको नमस्कार करता हूँ। आप आभास रूप में, भूमि में गंध, जल में रस, तेज में रूप, पवन में स्पर्श, आकाश में शब्द, इस प्रकार अनेक रूपों में विराज रही हैं। इसलिए संसार में प्रवेश करने के कारण आप विश्वरूपिणी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मण स्वरूपिणी सावित्री हैं। आप भूतेश्वर भगवान शिव की भवानी हैं। आप ही नारायण की लक्ष्मी हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की पटरानी इंद्राणी हैं। तो हे माया, समस्त जगत में आपकी भांति होने का भान होता है। आप ही तो महिलाओं के बचपन में बाला, जवानी में युवती और बुढ़ापे में बूढ़ी के रूप में प्रकट होती हैं। आपकी कल्पना काल के द्वारा की गई है। आप ज्ञान से भी परे हैं, यानी ज्ञान से आपको समझा नहीं जा सकता। आप जैसा चाहें वैसा रूप धारण करती हैं और अनेक प्रकार की मूर्तियां धारण करके प्रकाशमान हो रही हैं। मैं आपकी उपासना यज्ञ और योग से करता हूँ और मैं आपकी वंदना करता हूँ। अब आपके वरण करने योग्य है अपनी उपासना करने वालों को वर और मनवांचित फल देना। आप साध्वी हैं धन्या। लोग आपका सम्मान करते हैं और आप ही श्रेष्ठ कन्या हैं। चंडी, दुर्गा, कालिका आदि नाम धारण कर समय के अनुसार अनेक रूप और वेश धारण कर अनेक प्रदेशों में प्रकट होती हैं। तो हे संसार की आदि देवी, यदि कोई अपने हृदय कमल में देवताओं आदि के द्वारा पूजे गए आपके चरण कमलों का ध्यान करे, भक्ति पूर्वक अपने मन में आपकी भावना रखे और अपने कानों से आपका नाम सुने, तो उसे धर्म संपत्ति प्राप्त होगी और वह सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। इस पवित्र माया स्तव को सुखदेव जी ने कहा था। महर्षि मार्कंडेय जी ने इस माया स्तवन को पाकर राजा शशि ध्वज के इसी स्तव से सिद्धि प्राप्त की थी। वन के बीच में स्थित कोकामुख नामक स्थान में तपस्या करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए राजा शशि ध्वज सुदर्शन चक्र से मारे गए और इस प्रकार वो वैकुंठ धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपको राजा शशि ध्वज के मोक्ष प्राप्त करने की कथा बताई है। तो हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, अब पुनः कल्कि जी का अद्भुत वृतांत सुनो। आप सुनिए कि अब कल्कि जी सिंहासन पर बैठ चुके हैं। वेद, धर्म, सतयुग इत्यादि देवता
वापस से आ चुके हैं और स्थावर हो चुके हैं, जिसकी कथा को हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।